नीले समंदर की अनंत गहराई के बीच जहां लहरें एक दूसरे से टकराकर दम तोड़ देती हैं, वहां एक ऐसा शांत रहस्य छिपा था जिसे दुनिया ने सालों तक नजरअंदाज किया। अगर आप हिंद महासागर के नक्शे को गौर से देखें तो वहां एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है जिसे दुनिया एक आम टापू समझती रही। लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक ऐसी तैयारी चल रही थी जिसने आज बीजिंग के सुरक्षा गलियारों में खलबली मचा दी है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक गुमनाम सा द्वीप रातों रात एक ऐसी अभेद्य दीवार बन जाएगा जिसे लांघना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना के लिए भी नामुमकिन होगा? मॉरिशस और भारत के बीच का यह रणनीतिक तालमेल सिर्फ एक साधारण समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने समंदर के नीचे चल रहे चीन के विस्तारवादी मंसूबों की जड़ों को काट कर रख दिया है। चीन को गुमान था कि उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की माला से भारत का गला घोंट दिया है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि भारत ने उसके पिछले दरवाजे पर ऐसी कुंडी लगा दी है जिसकी चाबी अब सिर्फ दिल्ली के पास है। आज का यह मुद्दा सिर्फ एक बेस बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस रणनीतिक घेराबंदी की जिसने चीन की अरबों डॉलर की इकोनॉमी को एक झटके में संकट में डाल दिया है। चीन अपनी ऊर्जा और व्यापार की जरूरतों के लिए मोजाम्बिक चैनल और मलक्का स्ट्रेट जैसे रास्तों पर टिका है, और भारत ने इसी दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है। अगलेगा आइलैंड पर भारत ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो हिंद महासागर में भारत की बादशाहत की नई इबारत लिख रहा है। 2026 के इस दौर में जब दुनिया नए शक्ति समीकरणों की ओर देख रही है, भारत ने बिना किसी शोर शराबे के ड्रैगन को उस जगह मात दी है जहां उसने सबसे ज्यादा निवेश किया था। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा और देखना होगा कि कैसे एक छोटे से रनवे ने चीन की पूरी समुद्री रणनीति को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मलक्का डिलेमा यानी मलक्का का संकट रहा है। चीन एक ऐसा विशालकाय देश है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो तेल हो, गैस हो या कच्चा माल। उसका 80% से ज्यादा व्यापार मलक्का स्ट्रेट के एक बेहद पतले रास्ते से गुजरता है। चीन को सालों से इस बात का डर सताता रहा है कि अगर कभी भारत के साथ युद्ध जैसे हालात बने तो भारतीय नौसेना मलक्का का गला दबा देगी। इसी डर को खत्म करने के लिए चीन ने पूरी दुनिया में बंदरगाहों का जाल बिछाना शुरू किया। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा और जिबूती में मिलिट्री बेस। चीन को लगा कि उसने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन भारत की रणनीति हमेशा से एक्टिव डिफेंस की रही है। हमने सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की, बल्कि उन रास्तों को ब्लॉक करने की योजना बनाई जहां से चीन अपनी सप्लाई लाइन को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब मलक्का पर भारत की पकड़ मजबूत हुई तो चीन ने प्लान बी पर काम शुरू किया। उसने अफ्रीका के पूर्वी तट, विशेषकर मोजाम्बिक और तंजानिया में भारी निवेश किया। चीन ने मोजाम्बिक की नेचुरल गैस और ग्रेफाइट माइंस पर कब्जा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा झोंक दिए। उसे लगा कि अगर मलक्का बंद हुआ तो वो अफ्रीका के रास्ते अपनी इकोनॉमी को जिंदा रखेगा। लेकिन यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता चला, अगलेगा आइलैंड। ये आइलैंड मॉरिशस का हिस्सा है और हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है। भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर यहां जो विकास किया है, उसने चीन के अफ्रीका वाले रूट पर अपनी पैनी नजर गड़ा दी है। अब मोजाम्बिक से निकलने वाला चीन का हर जहाज अगलेगा के पास से गुजरते वक्त भारत की रडार के घेरे में होता है। अगलेगा आइलैंड पर भारत ने जो 5,000 मीटर लंबा रनवे बनाया है वो कोई मामूली सड़क नहीं है। ये रनवे इतना मजबूत और लंबा है कि यहां दुनिया के सबसे भारी ट्रांसपोर्ट विमान और खतरनाक फाइटर जेट्स आसानी से उतर सकते हैं। लेकिन भारत का असली शिकारी यहां तैनात होने वाला पीएटआई पोसाइडन विमान है। पीएटआई क्या है? ये समंदर का वो जासूस है जिसकी नजरों से पानी के सैकड़ों फीट नीचे छिपी पनडुब्बी भी नहीं बच सकती। इसमें लगे आधुनिक रडार और सेंसर चीन की हर हरकत को मिनटों में पकड़ लेते हैं। जब ये विमान अगलेगा से उड़ान भरते हैं तो पूरा मोजाम्बिक चैनल और दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर भारत की मुट्ठी में होता है। चीन के जासूसी जहाज जो पहले बेखौफ होकर घूमते थे, अब इस इलाके में आने से पहले 10 बार सोचते हैं। इस बेस की खास बात यह है कि भारत ने इसे पूरी तरह साइलेंट मोड में तैयार किया है। जब चीन मोजाम्बिक में अपनी डिफेंस डील्स करने में लगा था, तब भारत ने चुपचाप अगलेगा में 2 विशाल हैंगर्स और डीप वाटर जेटी का निर्माण पूरा कर लिया।
डीप वाटर जेटी का मतलब है कि अब भारतीय नौसेना के भारी युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर्स यहां सीधे डॉक कर सकते हैं। ये सुविधा भारत को वो ताकत देती है जो किसी भी आपात स्थिति में चीन की सप्लाई चेन को पूरी तरह काटने के लिए काफी है। चीन की पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्रेफाइट पर टिकी है और ये ग्रेफाइट मोजाम्बिक से ही आता है। अगर भारत ने अगलेगा से इस रास्ते को लॉक कर दिया तो चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के कारखाने ठप पड़ जाएंगे। ये एक ऐसा आर्थिक मुक्का है जिसका दर्द बीजिंग अगले कई दशकों तक महसूस करेगा। भारत और मॉरिशस के रिश्ते आज उस मुकाम पर हैं जहां चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो चुकी है। मॉरिशस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वहां के कोस्ट गार्ड के मुखिया भारतीय अधिकारी हैं। ये भारत की उस सॉफ्ट पावर की जीत है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। साल 2025 में भारत ने मॉरिशस को 5,500 करोड़ रुपए का जो विशेष आर्थिक पैकेज दिया, वो सिर्फ वित्तीय मदद नहीं थी बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी का वादा था। चीन ने सोचा था कि वो छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन भारत ने दोस्ती और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल पेश किया कि आज मॉरिशस भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका है। अप्रैल 2026 में जब चीन ने मोजाम्बिक के साथ आनन फानन में डिफेंस पैक्ट साइन किया तो दुनिया को लगा कि चीन वापसी कर रहा है, लेकिन असलियत ये थी कि ये चीन की घबराहट का नतीजा था। उसे पता चल चुका था कि अगलेगा आइलैंड पर भारत की मौजूदगी उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। चीन ने सोचा कि मोजाम्बिक में अपनी चौकियां बनाकर वो भारत को चुनौती देगा, लेकिन भारत ने तो पहले से ही डायमंड नेकलेस तैयार कर रखा था। अंडमान निकोबार से शुरू होकर अगलेगा, पोर्ट लुइस और फिर चागोस तक भारत ने हिंद महासागर में एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया है जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए असंभव है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसमें भारत 75,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, इस पूरी रणनीति का एक और अहम हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट चीन की 80% सप्लाई लाइन के मुहाने पर बैठा है। जब हम अगलेगा और निकोबार को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि भारत ने समंदर में चीन के लिए दो तरफा जाल बिछाया है। एक तरफ मलक्का का रास्ता बंद है और दूसरी तरफ अफ्रीका से आने वाला बैकअप रूट भी भारत के कंट्रोल में है। ये 2026 का नया भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि समंदर की लहरों पर हुकूमत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही चाल चलने से होती है। अब जरा तकनीकी नजरिए से देखें कि अगलेगा में भारत ने क्या क्या तैयार किया है। वहां बनाए गए 2 विशाल हैंगर्स विशेष रूप से P-8I जैसे बड़े विमानों के रखरखाव के लिए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय विमानों को बार बार मुख्य भूमि पर लौटने की जरूरत नहीं होगी, वे वहीं तैनात रहकर महीनों तक निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा वहां स्थापित किए गए कम्युनिकेशन टावर्स और रडार स्टेशन सीधे भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि अगलेगा में दिखने वाली हर छोटी हलचल दिल्ली में बैठे कमांडर्स को रियल टाइम में पता चल जाती है। चीन के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं है कि उसके घर के पिछले दरवाजे पर भारत की तीसरी आंख 24 घंटे खुली है। चीन की बेचैनी का एक बड़ा कारण चागोस समुद्री क्षेत्र भी है। डिएगो गार्सिया जैसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस के पास भारत की बढ़ती सक्रियता ने पश्चिमी देशों और चीन दोनों को चौंका दिया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के बंदरगाह का जो पुनर्विकास भारत कर रहा है, वो आने वाले समय में भारतीय नौसेना के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारतीय युद्धपोत बिना रुके पूरे हिंद महासागर में गश्त कर सकेंगे। चीन जो कभी ब्लू वाटर नेवी बनने का सपना देखता था, आज भारत की इस समुद्री दीवार के सामने बेबस नजर आ रहा है। भारत की इस रणनीति को नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाता है, जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब है। हमने ओमान के दुक्म पोर्ट, इंडोनेशिया के साबांग और अब मॉरिशस के अगलेगा में अपनी पैठ इतनी मजबूत कर ली है कि चीन का घेराव अब हकीकत बन चुका है। चीन को लगा था कि वो भारत को सिर्फ हिमालय की चोटियों पर उलझा कर रखेगा, लेकिन भारत ने समंदर की गहराइयों में वो जाल बुना कि ड्रैगन अब सांस लेने के लिए भी छटपटा रहा है। 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि हिंद महासागर में भारत की गश्त चीन के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई है। यह हमारी बढ़ती सैन्य क्षमता और स्पष्ट विजन का प्रमाण है। अगलेगा आइलैंड का यह मिशन भारत की उस दूरगामी सोच का परिणाम है जिसे सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन
विजन कहा जाता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित समंदर चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता करेंगे। चीन की विस्तारवादी सोच ने दुनिया के कई देशों को संकट में डाला है, लेकिन भारत ने मॉरिशस जैसे देशों के साथ मिलकर यह साबित किया है कि विकास और सुरक्षा साथ साथ चल सकते हैं। अगलेगा की 5000 मीटर की वो पट्टी चीन के घमंड को चूर चूर करने के लिए काफी है। इस पूरे मिशन में भारत के जांबाज योद्धाओं और इंजीनियरों का योगदान अतुलनीय है। समंदर के बीचों बीच विपरीत परिस्थितियों में इतना विशाल रनवे और जेटी तैयार करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। चीन ने जब इन निर्माणों की सैटेलाइट तस्वीरें देखी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि भारत अभी भी योजनाएं ही बना रहा होगा, लेकिन भारत ने तो काम पूरा करके वहां अपने शिकारी विमानों को तैनात भी कर दिया था। यह भारत की कार्यकुशलता और साइलेंट एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी मिसाल है। आज जब P-8I के टायर अगलेगा के रनवे को छूते हैं तो उसकी गूंज बीजिंग तक जाती है। ये गूंज एक चेतावनी है कि अब हिंद महासागर में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। चीन मोजाम्बिक में चाहे जितने भी निवेश कर ले, लेकिन जब तक अगलेगा पर भारत की पकड़ है, उसका माल सुरक्षित नहीं है। भारत ने चीन की उस सप्लाई लाइन को चौक कर दिया है जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है। ग्रेफाइट, गैस और तेल, इन तीनों की चाबी अब भारत के पास है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने युद्ध के बिना ही भारत को एक बड़ी बढ़त दिला दी है। चीन की प्रतिक्रिया हमेशा से आक्रामक रही है, लेकिन इस बार वो रक्षात्मक मुद्रा में है। मोजाम्बिक के साथ उसका नया डिफेंस पैक्ट सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत की घेराबंदी इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ना उसके बस की बात नहीं। 2026 में भारत ने जो ये समुद्री किला तैयार किया है, वो आने वाले दशकों तक एशिया की जियोपॉलिटिक्स को तय करेगा। हमने अपनी ताकत का प्रदर्शन वहां किया जहां दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर था। भारत की ये जीत हर उस हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है जो अपने देश को एक विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहता है। हमने दिखाया है कि हम सिर्फ शांति की बातें नहीं करते, बल्कि अपनी शांति को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कदम भी उठाना जानते हैं। अगलेगा आइलैंड का ये रहस्य अब दुनिया के सामने है, और ये रहस्य चीन के लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है। भारत का तिरंगा अब हिंद महासागर के बीचों बीच पूरी शान से लहरा रहा है, और ये लहरें अब सिर्फ भारत की विजय गाथा गा रही हैं। अगलेगा आइलैंड पर भारत का यह कब्जा चीन की उस रणनीति का अंत है जिसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता था। हमने उसी के बिछाए जाल में उसे फंसा दिया है। पोर्ट लुइस का नया बंदरगाह और चागोस की निगरानी भारत को वो रणनीतिक गहराई प्रदान करती है जिसकी कल्पना चीन ने कभी नहीं की थी। अब चीन के जासूसी जहाज अगर भारत की सीमा के पास आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अगलेगा से उड़ान भरने वाले भारतीय विमानों का सामना करना पड़ेगा। ये नया भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला समय हिंद महासागर का है, और हिंद महासागर का असली राजा भारत है। चीन की हर चाल का जवाब अब भारत के पास है। हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो अभेद्य दीवार खड़ी की है, वो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखेगी। अगलेगा आइलैंड का ये मिशन सफल रहा है, और अब चीन के पास सिर्फ हाथ मलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत की ये रणनीतिक जीत वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। अब इस कहानी के उस पहलू पर बात करते हैं जिसने चीन की पूरी लॉजिस्टिक्स चेन को हिलाकर रख दिया है। मोजाम्बिक चैनल, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपना व्यापार करता है। चीन ने यहां अपनी जड़ें जमाने के लिए मोजाम्बिक के बेरा और नाकाला पोर्ट्स पर नजर गड़ा रखी थी, लेकिन अगलेगा आइलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये इस पूरे चैनल के मुहाने पर एक गार्जियन की तरह खड़ा है। भारत ने यहाँ जो रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगाए हैं, वे चीन के उन मर्चेंट शिप्स को भी ट्रैक कर सकते हैं जो अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके निकलते हैं। ये तकनीक भारत को वो बढ़त देती है कि हम जान सकते हैं कि किस जहाज में तेल है और किस में चीन के मिलिट्री हार्डवेयर छिपे हैं। चीन का सबसे बड़ा निवेश उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत था। उसने अफ्रीका को कर्ज देकर अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अगलेगा के जरिए ये संदेश दिया कि अगर आप हमारे बैकयार्ड में घुसने की कोशिश करेंगे तो हम आपके फॉरवर्ड ऑपरेशंस को ही खत्म कर देंगे। चीन की इकोनॉमी का पहिया घूमने के लिए अफ्रीका का कच्चा माल बहुत जरूरी है। अब सोचिए, अगर किसी संकट के समय भारत ने अगलेगा से नो फ्लाई जोन या नो सेल जोन घोषित कर दिया
तो चीन के कारखानों को कच्चा माल मिलना बंद हो जाएगा। ये चीन के लिए एक ऐसी आर्थिक तबाही होगी जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत ने अगले गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसमें सौर ऊर्जा और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि ये बेस पूरी तरह आत्मनिर्भर है। यहाँ तैनात भारतीय सैनिकों और टेक्नीशियंस को बाहरी रसद पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये एक लंबी लड़ाई की तैयारी है। 2026 के इस दौर में जब मोजाम्बिक में चीन ने अपनी सेना की छोटी टुकड़ी तैनात करने की कोशिश की तो भारत ने अगलेगा से अपनी गश्त और तेज कर दी। हमारे युद्धपोतों ने वहां ऐसी एक्सरसाइज शुरू की कि चीन के जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। ये भारत की वो आक्रामकता है जो बिना किसी विवाद के अपना काम कर जाती है। अगलेगा आइलैंड का रनवे अब भारतीय नौसेना के P-8I के अलावा हमारे लड़ाकू विमानों सुखोई 30 MKI और राफेल के लिए भी एक लॉन्च पैड बन चुका है। मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ईंधन भरने की तकनीक के साथ भारत के ये लड़ाकू विमान अगलेगा से उड़ान भरकर सीधे चीन के उन ठिकानों तक पहुंच सकते हैं जो उसने अफ्रीका में बनाए हैं। ये वो पावर प्रोजेक्शन है जिसके बारे में चीन ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे लगा था कि भारत सिर्फ अपनी कोस्टलाइन तक सीमित रहेगा, लेकिन भारत ने तो हजारों मील दूर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली है। पोर्ट लुइस और अगलेगा के बीच का तालमेल इतना सटीक है कि भारत ने वहां एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर बनाया है। यह सेंटर सिर्फ भारत और मॉरिशस के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक सुरक्षा कवच है। फ्रांस जैसे देश भी अब भारत के इस बेस का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हिंद महासागर में चीन की दादागिरी बढ़ी तो यूरोप का व्यापार भी खतरे में पड़ जाएगा। भारत ने अपनी इस रणनीति से पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा कर लिया है। ये कूटनीतिक और सैन्य जीत का वो संगम है जो इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी अब एक पुराने किस्से जैसी लगती है। उसने सोचा था कि वो छोटे छोटे द्वीपों पर अपने जासूसी उपकरण लगाकर भारत को डराएगा, लेकिन भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स के जरिए चीन के चारों तरफ अपनी चौकियां बना दी हैं। अगलेगा इस नेकलेस का सबसे चमकता हुआ हीरा है। इसकी चमक बीजिंग की आंखों में चुभ रही है। वहां के जनरल आज भी अपने मैप्स पर यह देख रहे हैं कि कैसे भारत ने उनके हर मूव को पहले से ही चेकमेट कर रखा है। भारत की इस कामयाबी के पीछे हमारे उन हजारों गुमनाम नायकों का हाथ है जिन्होंने समंदर की लहरों के बीच इस अभेद्य किले को बनाया। 2026 की ये नई हकीकत चीन के विस्तारवाद के ताबूत की आखिरी कील साबित हो रही है। हमने दिखा दिया है कि नया भारत न केवल अपनी रक्षा करना जानता है बल्कि दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए समंदर के बीचों बीच भी खड़ा हो सकता है। अब हिंद महासागर में वही होगा जो भारत चाहेगा। ड्रैगन की आग अब समंदर के इस पानी में बुझ चुकी है। अगलेगा द्वीप का यह मिशन सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत भी है। चीन के सैनिक और अफसर जो खुद को अजेय समझते थे आज भारतीय P-8I की एक दहाड़ से सहम जाते हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जब इरादे नेक हों और नीति स्पष्ट हो तो एक छोटा सा द्वीप भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को धूल चटा सकता है। आज मॉरिशस से लेकर दिल्ली तक हर तरफ इस साझेदारी के चर्चे हैं और ये चर्चे चीन के वॉर रूम में मातम की तरह गूंज रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति का केंद्र हिंद महासागर को बना दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी अब भारत की समुद्री रणनीति का लोहा मान रहे हैं। डिएगो गार्सिया और अगलेगा के बीच का ये सहयोग आने वाले समय में चीन के लिए हर रास्ता बंद कर देगा। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। हमारी नौसेना अब दुनिया की उन चुनिंदा ताकतों में शामिल है जो हजारों मील दूर जाकर अपने हितों की रक्षा कर सकती हैं। अगलेगा आइलैंड का ये रनवे और जेटी आने वाले दशकों तक भारत की ताकत का प्रतीक बने रहेंगे। चीन ने मोजाम्बिक में जो डिफेंस पैक्ट किया है वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा रह जाएगा क्योंकि समंदर की लहरों पर नियंत्रण अब भारत का है। 2026 का ये साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा जब हमने समंदर के सीने पर अपनी बादशाहत की मुहर लगा दी। चीन की हर साजिश अब नाकाम है क्योंकि भारत ने अपने सुरक्षा चक्र को अभेद्य बना लिया है। आज जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है तो उन्हें एक ऐसा राष्ट्र दिखता है जो न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी प्रतिबद्ध है। लेकिन ये शांति तब तक है जब तक कोई हमारे स्वाभिमान को चुनौती नहीं देता। चीन ने कोशिश की थी
और उसे उसका जवाब अगलेगा के रूप में मिल गया। ये भारत की वो हुंकार है जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया सुन रही है। हिंद महासागर वाकई में हिंद का ही महासागर है और रहेगा। अगलेगा की हवाओं में आज एक अलग ही जोश है। वहां तैनात हमारे जवान जानते हैं कि वे सिर्फ एक टापू की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि वे 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे और सुरक्षा की दीवार बने हुए हैं। चीन के जासूसी जहाज अब वहां से गुजरने की हिम्मत भी नहीं करते। ये भारत का वो खौफ है जो दुश्मन के दिल में होना जरूरी है। हमने दोस्ती का हाथ हमेशा बढ़ाया है, लेकिन अगर कोई उसे कमजोरी समझेगा तो अगलेगा जैसे मास्टर स्ट्रोक उसे उसकी सही जगह दिखा देंगे। 2026 के अंत तक भारत अगलेगा में अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट भी तैनात करने की योजना बना रहा है। ये चीन के लिए वो आखिरी चेतावनी होगी कि अगर उसने जरा भी हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा। भारत की ये डिफेंसिव ऑफेंसिव नीति पूरी तरह सफल रही है। हमने अपनी सीमाओं को समंदर के उस पार तक सुरक्षित कर लिया है। अब कोई भी ताकत भारत की प्रगति के रास्ते में रोड़ा नहीं अटका सकती। भारत की इस महान गाथा का अंत यही नहीं होता, ये तो एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा युग जहां भारत समंदर का बेताज बादशाह है। चीन जो कभी मिडिल किंगडम होने का दावा करता था, आज भारत की इस घेराबंदी में छटपटा रहा है। अगलेगा द्वीप की वो 5000 मीटर की पट्टी अब भारत के विजय रथ का मार्ग है। हमने समंदर को अपना साथी बना लिया है और अब ये लहरें सिर्फ भारत का नाम पुकार रही हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि भारत ने यह सब किसी पर हमला करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी रक्षा और वैश्विक व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए किया है। लेकिन चीन जैसे देशों के लिए ये एक कड़ा संदेश है कि अब दादागिरी का वक्त खत्म हो चुका है। भारत जाग चुका है और अब हमारी नजरें समंदर की हर लहर पर हैं। अगलेगा आइलैंड का ये रहस्य अब भारत की वो शक्ति बन चुका है जिससे दुनिया का हर दुश्मन कांपता है। जय हिंद, जय भारत। अगलेगा आइलैंड की इस रणनीतिक बढ़त ने चीन के उस प्लान बी की कमर तोड़ दी है जिसके सहारे वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बचाना चाहता था। चीन ने सोचा था कि मोजाम्बिक के गैस भंडारों और अफ्रीकी ग्रेफाइट पर कब्जा करके वो दुनिया की टेक इंडस्ट्री पर अपनी पकड़ मजबूत रखेगा, लेकिन भारत ने अगलेगा से उसकी इस नब्ज को ही पकड़ लिया है। अब चीन के लिए हर समुद्री मील एक चुनौती है। भारत ने जिस तरह से मॉरिशस के साथ अपने संबंधों को एक नया आयाम दिया है, उसने साबित कर दिया है कि कूटनीति और सैन्य शक्ति जब एक साथ चलती हैं तो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी झुकना पड़ता है। अगलेगा में भारत ने जो डीप वाटर जेटी तैयार की है वो इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। हिंद महासागर के इस हिस्से में समंदर की गहराई और लहरों की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने वहां ऐसी जेटी बनाई है जहां हमारे डिस्ट्रॉयर्स और यहां तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी जरूरत पड़ने पर रसद ले सकते हैं। ये जेटी चीन के उन जासूसी जहाजों के लिए एक काल की तरह है जो मोजाम्बिक चैनल में छिपकर भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने की कोशिश करते थे। अब भारत वहां से अपनी सबमरीन हंटिंग ऑपरेशंस को इतनी बारीकी से अंजाम दे रहा है कि चीन की पनडुब्बियों के लिए वहां से निकलना मौत के कुएं में उतरने जैसा है। 2026 के इस दौर में जब चीन ने अपने युआन वांग क्लास के जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजने की कोशिश की, तो अगलेगा से मिली सटीक जानकारी की वजह से भारतीय नौसेना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में ही ऐसा घेरा कि उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। ये भारत की वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है जिसे हमने अगलेगा में तैनात किया है। चीन के पास तकनीक हो सकती है, लेकिन भारत के पास वो भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक बढ़त है जिसे कोई भी तकनीक मात नहीं दे सकती। अगलेगा इस गेम का वो सेंटर पॉइंट है